Good morning, students. Today we are going to study about part of sentences. You might have studied part of speech, but you may not have idea about part of sentence. Okay. So today we're going to discuss about part of sentence, right? So if I talk about part of speech, then you might have known there are 8 parts of speech, right? One is noun, another is pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection, and verb. You might have studied all these things, but today we are going to discuss about part of sentence. In the sentence there are different parts, different functions, right? If I say part of sentence means you have subject and predicate. कितना होता है? सब्जेक्ट होता है, देन प्रेडिकेट होता है. ये इतना पढ़े होंगे आप लोग, यू माइट हैव नो अबाउट इट, बट यस उसके अलावा भी बहुत सा चीज होता है इस प्रेडिकेट में. इस प्रेडिकेट में आता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, यही सब आते हैं प्रेडिकेट में. वो सेंटेंस जब बनता है सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, राइट? सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए. बिना सब्जेक्ट बिना वर्ब में सेंटेंस नहीं बनता है. उससे भी अगर आप आगे जाएं तो बिना वर्ब में कभी सेंटेंस नहीं बन सकता. बिना सब्जेक्ट में बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब में हम सेंटेंस नहीं बना सकते. तो वर्ब जरूरी है, राइट? एकमात्र वर्ब ही है जो एक सेंटेंस बन सकता है. बिना वर्ब में सेंटेंस नहीं बन सकता. सेंटेंस या सब्जेक्ट अगर है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन सकता. कंजंक्शन है, अकेला नहीं बन सकता. प्रीपोजिशन है, नहीं बन सकता. नाउन है, नहीं बन सकता. लेकिन वर्ब है तो सेंटेंस बन सकता है. तो इसीलिए वर्ब को कहते हैं कोर ऑफ सेंटेंस. एनीवे, तो जो इस प्रेडिकेट में ही वर्ब होता है और वर्ब से ही शुरू होता है प्रेडिकेट. नॉर्मली जब सेंटेंस बनता है, मान लीजिए आई एम ए बॉय, राइट? एक सेंटेंस है, तो आई के बाद जितना आया है ना, इसको प्रेडिकेट कहते हैं. जब भी देखिएगा आप, वर्ब से ही प्रेडिकेट शुरू होता है, राइट? तो हम आप जानेंगे कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है कि एडवर्बियल है, राइट? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सपोज लेट मी इरेज इट. ओके, तो मान लीजिए मैं बोला आई एम ए बॉय. आई एम ए बॉय, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है. और जब भी कोई सेंटेंस में नॉन एक्शन सेंटेंस होता है, जो कोई भी सेंटेंस नॉन एक्शन होता है, वो सेंटेंस को हम स्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. स्टेटिव सेंटेंस एक सिचुएशन है. मान लीजिए मैं कौन हूँ, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय. तो यहाँ पे एक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ? एक सिचुएशन को बता रहा हूँ, अवस्था को बता रहा हूँ. तो ये सेंटेंस नॉन एक्शन सेंटेंस है. और जब भी हम कोई सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वो कॉम्प्लीमेंट लेता है. ये कॉम्प्लीमेंट है, ए बॉय. बट इफ आई से आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई मैं खाता हूँ, क्या बोलने से आंसर आएगा मैंगो. तो ये जो मैंगो है, ये मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अगर मैं बोलूँ आई प्ले वेरी
गुड। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं अच्छा खेलता हूँ। आई प्ले गुड। बट इफ आई से आई प्ले वेरी गुड, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल, इसको कहते हैं एडवर्बियल। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद या तो प्रेडिकेट आता है, सॉरी वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, नहीं तो एडवर्बियल आएगा। 3 चीज आता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वर्ब आएगा, एडवर्बियल आएगा, अदरवाइज सॉरी गलती बोल दिया, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, नहीं तो एडवर्बियल आ सकता है। तो कैसे हम जानेंगे कि ये एडवर्बियल है क्या है?